गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, मैं हूँ मधुमक्खी। शंभा और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाके मारकर हंसने की आवाज़ आई। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने हूँ। कौन? शंभा और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हैं। शंभा बात काटते हुए बोला, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह दो आँखें होती हैं जो सिर के दोनों ओर सहायता करते हैं। हमारी भी प्रत्येक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हम प्रायः छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ उसके निर्देशों का पालन करती हैं। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती हैं। हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मक्खी की देखभाल करती हैं। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। हमारी रानी मधुमक्खी प्रायः बसंत के मौसम में ही अंडे देती है। हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करती हैं। कुछ मधुमक्खियाँ भोजन जुटाने का कार्य करती हैं तो कुछ छत्ता बनाने का। जानते हो शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियों फूलों का रस चूसती हैं, फिर अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। वहाँ जाकर यह मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती हैं। शंभा और खुशी बहुत मज़े से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों में कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधुमक्खी एकत्रित करती हैं। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती हैं। हम मधुमक्खियाँ खट्टा, मीठा तथा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है, जिससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियाँ सतर्क हो जाती हैं। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। हम बहुत सी उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियां नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान अपने द्वारा बनाए छत्ते में छिपा कर रखते थे ताकि उन्हें कोई चुरा न पाए। हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियाँ बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूँ। आंसर हम व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे और जो बचा रहेगा वो आप लोग कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।